ये कहानी शुरू होती है एक ईमेल से। एक ऐसी ईमेल जो एक ही सुबह 4000 लोगों के फोन पर एक साथ आई और इस ईमेल को पढ़ने के बाद उन सभी 4000 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सितंबर 2025, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सेल्सफोर्स नाम की एक जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी का हेडक्वार्टर, शीशे की एक ऊंची और आलीशान इमारत जिसमें हजारों लोग काम करते थे। कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय अपनी डेस्क पर बैठती है, कॉफी रखती है, कंप्यूटर ऑन करती है। उसकी स्क्रीन पर एक ईमेल फ्लैश होता है और उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही उस औरत के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि इस ईमेल में साफ साफ लिखा था कि अब उसकी ये जो जॉब है ना, ये खत्म हो चुकी है हमेशा के लिए। वो घबरा जाती है, आसपास देखती है। देन शी रियलाइज कि उस फ्लोर पर, उस पूरे डिपार्टमेंट पर हर किसी ने वो सेम ईमेल खोल कर रखा है। अब असली सवाल ये नहीं था कि इनको निकाला क्यों गया, असली सवाल तो ये था कि इतने सारे लोगों को एक साथ अगर कोई कंपनी नौकरी से निकाल देगी तो उनकी जगह लेगा कौन। और इसका जवाब कंपनी के सीईओ मार्क बेनियोफ ने खुद दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके कस्टमर से होने वाली बातचीत का आधा हिस्सा एआई एजेंट हैंडल करते हैं। मतलब वो 4000 कुर्सियां खाली नहीं हुई, उनकी जगह कोई और आकर बैठ गया था, जो ना दिखाई देता है, ना सांस लेता है, ना कभी थकता, ना कभी काम करने से मना करता और ना ही सैलरी मांगता। तो अगर आप अभी कोई जॉब करते हो या फिर फ्यूचर में आप जॉब करोगे, तो क्या आपको यकीन है कि आने वाले साल में ये सिचुएशन आप फेस नहीं करोगे? ऐसा कोई ईमेल आपको नहीं आएगा। देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इस बात को लेकर तो हम सबके मन में एक चिंता रहती ही है कि आने वाले टाइम में जब सारा काम टेक्नोलॉजी ही कर लेगी तो फिर हम क्या करेंगे। देखो, ये जो कंपनी थी ना, सेल्सफोर्स, ये तो केवल एक शुरुआत थी। उसी साल अक्टूबर की एक सुबह सिएटल अमेज़न के ऑफिस में बिल्कुल यही सीन रिपीट होता है, लेकिन इस बार का नंबर और भी ज्यादा बड़ा है। ये 4000 नहीं बल्कि 14000 है। किसी भी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा ले ऑफ। और सीईओ एंडी जैसी तो महीनों पहले ही अपने एम्प्लॉइज को एक मेमो में वार्निंग दे चुके थे कि एआई के आने की वजह से हम फ्यूचर में कम लोगों से ही अपना काम लेंगे। कहने का मतलब था कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। और भैया, ये जो एआई की लहरें हैं ना, ये केवल यूएस, कनाडा, बड़े बड़े देशों में नहीं बह रही, ये समंदर को पार करके हमारे इंडिया में भी आ चुकी हैं। अब तुम बोलोगे गौरव भाई, हमें मालूम था, तुम हमको ही डराना चाहते हो। देखो, डरा नहीं रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली मैंने तुमको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए बनाया है। हमारे इंडिया की सबसे फेमस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे तुम टीसीएस के नाम से जानते हो, और तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार इसमें जरूर काम करता होगा। ये आईटी कंपनी 12000 जॉब्स कम करने का प्लान अनाउंस कर चुकी है। जब एक्सपर्ट्स ने 2025 का पूरा हिसाब किताब किया ना, तो जो नंबर सामने आया वो बड़ा डरावना था। अकेले अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा ले ऑफ्स 2020 की महामारी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा, और इनमें हजारों कट्स के लिए कंपनीज ने खुद अपनी रिपोर्ट्स में एक ही नाम लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कंपनीज को इंसानों की कोई जरूरत नहीं रह गई। तो चाहे मैनेजर की जॉब हो, चाहे लोअर लेवल की जॉब हो, सबको धीरे धीरे खतरा तो है। तो आओ जरा समझते हैं कि आखिर सबसे पहले इसका शिकार, आई मीन टू से टेक्नोलॉजी का शिकार कौन बनेगा। वेल, लॉजिक बड़ा सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले उसको खाएगा जो कि रूल्स पर चलता है, जिसकी जॉब रूल्स पर डिपेंडेंट है। आई मीन टू से इस जॉब में इंसान को अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसे एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, जैसे कि डेटा एंट्री। अब कोई इंसान दिन भर में जितनी डेटा एंट्री करेगा ना, मशीन कुछ मिनटों में वो काम करके फेंक देगी, वो भी बिना किसी गलती के, बिना थके। दूसरी जॉब आती है बेसिक कस्टमर सपोर्ट। तुमने भी महसूस किया होगा, आजकल ऑलमोस्ट हर ऐप पर, हर वेबसाइट पर तुम जब भी किसी प्रोडक्ट की शिकायत करने के लिए, कोई कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, जब सामने वाले से बात करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले कंपनीज पुश करती हैं कि आप हमारे चैटबॉट से बात करो। मतलब किसी इंसान से बात करने के लिए आजकल बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनीज के पास इंसान अब बचे ही कहां हैं। और मोस्टली हमारी सारी प्रॉब्लम्स एआई, हमारा चैटबॉट चैट करके ही सॉल्व कर देता है। वो हमें सोल्यूशन बता देता है, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और उस इंसान की जॉब भी खत्म हो जाती है जो कभी कस्टमर केयर के नाम पर पैसे छापा करता था। और तीसरी सबसे सिंपल जॉब जो जाने वाली है वो है कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन, जो एआई कुछ मिनटों में कर देता है। बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिख देता है, अलग अलग भाषाओं की स्क्रिप्ट्स को आराम से यूं ही चुटकियों में ट्रांसलेट कर देता है। और चौथी जो जॉब सबसे ज्यादा खतरे में है, वो सुनकर तो लोगों का दिमाग ही घूम जाएगा, कोडर्स।
जिसे हमारे 90s के बच्चों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा सेफ जॉब मानते थे। अगर किसी की कोडिंग वाली कंपनी में जॉब लग जाए या फिर IT सेक्टर में जॉब लग जाए तो भैया उसका फ्लैक्स तो पूरी रिश्तेदारी में और पूरे समाज में किया जाता था। आज वही जॉब AI की वजह से खतरे में है, क्योंकि कोडिंग का बेसिक काम तो यूं चुटकियों में AI कर देता है और अब तो AI बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी हैंडल करने लग गया है। और पांचवी जॉब जो खतरे में है वो है अकाउंटिंग और छठी है टेम्पलेट वाली डिजाइनिंग। अब जरा ईमानदारी से सोचो कि इनमें से क्या कोई ऐसी जॉब थी जो तुम करते थे या करना चाहते हो या कर रहे हो या तुम्हारा कोई दोस्त भाई रिश्तेदार कर रहा है? तो तुम बोलोगे गौरव भाई फिर से तुमने हमें टेंशन देने की कोशिश की, हमें एंजाइटी देने की कोशिश की। तो देखो मैं तुम्हें एंजाइटी नहीं दे रहा हूं। बेसिकली AI किसी की जॉब नहीं लेने वाला, एक्चुअली में AI को यूज करने वाला इंसान जॉब लेगा। तो समझे बाबू मोशाए, ये लड़ाई इंसान और मशीन की नहीं है। यहाँ कोई टर्मिनेटर मूवी नहीं चल रही। एक्चुअली ये लड़ाई है एक ऐसे इंसान की जो AI को कमांड देना नहीं जानता है और दूसरे एक ऐसे इंसान की जो कि मशीन को या कहे तो AI को कमांड देना या ऑर्डर देकर काम कराना जानता है। और ये तुम भी जानते हो कि इन दोनों में जीत किसकी होगी? ऑब्वियसली जो AI को अच्छे से यूज करना जानता है। तो अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये AI सीखना जब इतना ज्यादा जरूरी है तो इसको कहां सीखें? और यही है हमारी कंट्री में अभी राइट नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि यूथ फेस कर रहा है। एक सीन को इमेजिन करो, इंडिया के एक इंजीनियरिंग कॉलेज, रात के 11 बजे हॉस्टल के एक कमरे में एक लड़का लैपटॉप पर झुका हुआ है। वो खुद से AI सीखने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि कॉलेज के आउटडेटेड सिलेबस में तो ये सब सिखाया ही नहीं जाता। वहां के प्रोफेसर्स को तो खुद AI का A नहीं मालूम। वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और उसको मालूम है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है कि उसके फ्री टोकन्स खत्म हो गए हैं। यानी वो डिजिटल करेंसी उसके पास से खत्म हो गई है जो उसके AI सीखने का एक रास्ता था। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी जेब से पैसा डाले, बहुत सारे टोकन्स खरीदे, या फिर अपना लैपटॉप बंद करके सो जाए। और यही होता है ऑलमोस्ट यूथ के साथ। जब बात AI में इन्वेस्टमेंट करने की आती है तो लोग लैपटॉप बंद कर देते हैं। और यही आती है सबसे बड़ी दीवार जो हम इंडियंस को, हमारे यूथ को पीछे खींच रही है। जब हम कंपनी इंटरव्यूज में बैठते हैं तो सामने सवाल ये होता है कि आपने रियल प्रोजेक्ट कौन सा बनाया है होता है, और जवाब होता है खामोशी। क्योंकि जिस इंसान ने जिंदगी में केवल 50 प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं वो उस इंसान से कैसे जीत सकता है जिसने 5000 एक्सपेरिमेंट कर डाले हैं। लेकिन अब इस दीवार पर इंडिया में पहली बार सीधा हमला हुआ है। NIET यानी नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजीज ने ऐसे 3 अनाउंसमेंट किए हैं जो इस वीडियो की पूरी कहानी का प्रैक्टिकल जवाब है। पहला अनाउंसमेंट डायरेक्टली उस हॉस्टल वाले लड़के की प्रॉब्लम पर वार करता है। NIET अपने स्टूडेंट्स के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के AI टोकन्स अलोकेट कर रहा है। ये वही टोकन्स हैं जिनकी कमी की वजह से लाखों स्टूडेंट्स का AI सीखना रुक जाता है। अब NIET का स्टूडेंट्स उन्हें बिना रुके यूज कर सकता है। जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं करो, जितने मॉडल्स चलाने हैं चलाओ, कभी भी लिमिट रीच्ड का नोटिफिकेशन तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं होगा। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स उतना गहरा सीखना और उतना बढ़िया एक्सपीरियंस। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके बड़े काम की है। अगर आपने इस साल 12th कंप्लीट की है और अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करने वाले हैं तो NIET आपके लिए ही बना है। ये एक 4 साल का BTech अप स्किलिंग प्रोग्राम है। मतलब ये वही इंजीनियरिंग डिग्री तो है, लेकिन AI एरा के लिए ये डिजाइंड है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि NIET अपने हर स्टूडेंट को 4th सेमेस्टर के बाद स्टार्टअप और MNCs के कम से कम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका जरूर देता है। यहाँ रियल मतलब रियल है, एक रियल कंपनी की असली बिजनेस प्रॉब्लम, कोई नकली प्रोजेक्ट या असाइनमेंट नहीं। और इस काम के बदले मिलता है कंपनी की तरफ से मिनिमम 30,000 का स्टाइपेंड, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह, मतलब आउटपुट के बदले पेमेंट। यानी जब बाकी स्टूडेंट्स थ्योरी रट रहे होंगे तो NIET का स्टूडेंट डिग्री खत्म होने से पहले ही अपने रिज्यूमे पर एक पेड कंपनी प्रोजेक्ट लिख चुका होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज होना जरूरी है जो मैं ईमानदारी से बता दूं कि 4th सेमेस्टर पर स्टूडेंट को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना होता है और ये हाई क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि NIET अब IIT खड़गपुर के ऑफिशियल आउटरीच कोर्स नेटवर्क का पार्टनर बन चुका है। इसका मतलब NITians को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में IIT खड़गपुर OCN माइक्रो स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट अर्न करने का मौका मिलेगा और कोर्सेज सीधा IIT खड़गपुर की फैकल्टी से और कंप्लीट करने पर IIT खड़गपुर OCN एल्यूमिनी स्टेटस भी। तो अगर आप या आपका कोई अपना जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे 2030 के लिए रास्ता चुनना है तो NIET का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेकआउट करना। तुमको एक मजेदार बात बताऊं, ये AI वाला जो चेंज आ रहा है ना, ये जो टेक्नोलॉजी इंसानों को टेक ओवर कर रही है, ये चीज पहली बार नहीं हो रही, ये पहले भी हो चुकी है। एंथ्रोपिक नाम की बड़ी AI कंपनी के CEO खुद बोल चुके हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में
एआई एंट्री लेवल जॉब्स का आधे से ज्यादा हिस्सा इजीली खा चुका होगा, वो जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू 50 साल पहले की हमें एक तस्वीर दिखाता है, जब नई नई एटीएम मशीन आई थी। अमेरिका 1970 का दौर, बैंक्स के बाहर एक नई मशीन लगाई जा रही थी, दीवार में फिट स्टील की बॉडी, एक स्क्रीन और एक स्लॉट। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये थी एटीएम मशीन जो बैंक का काम कर सकती है। आप पासवर्ड डालो, कार्ड को स्वाइप करो और पैसे विड्रॉल करो। तुम्हें याद है कि एटीएम मशीन से पहले ये काम कैशियर किया करता था, जो मोटी सैलरी लेता था, लेकिन ये मशीन दिन रात 24 घंटे काम करती है बिना सैलरी लिए। और अब ये हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि अब कोई भी इस एटीएम मशीन को अजीब नजरों से नहीं देखता। इवन अब तो एटीएम मशीन का यूज ही कोई नहीं करता, सब यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। इस एटीएम मशीन ने बैंक्स की नई ब्रांचेस खोलने का खर्चा इतना कम कर दिया कि बैंक्स ने धड़ाधड़ ब्रांचेस खोली। तो क्या एटीएम आने से बैंक में काम करने वाले लोगों की जॉब चली गई? क्या मोबाइल बैंकिंग ऐप आने से, इंटरनेट वाली बैंकिंग आने से बैंक में काम करने वाले लोगों की जॉब चली गई? नहीं गई। जॉब रिप्लेस हो गई। पुरानी जॉब गई, लेकिन नई जॉब्स आई, और ज्यादा बेहतर जॉब्स आई। एटीएम मशीन ने लोगों का पुराना काम खा लिया, लेकिन एक नया बेहतर काम पैदा किया। एंड सेम यही चीज एआई के साथ होने वाली है। और ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को कोई मुझ पर ब्लेम ना करे कि गौरव भाई इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, तुमको इतना नॉलेज था, तो तुमने कभी ये बात अपने वीडियोस के थ्रू अपने ऑडियंस से शेयर क्यों नहीं की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के 1000 से ज्यादा बड़े एम्प्लॉय से बात करके अपनी फ्यूचर जॉब्स ऑफ रिपोर्ट बनाई। उनके नंबर्स दोनों तरफ की कहानी बताते हैं। 2030 तक लगभग 9 करोड़ 20 लाख पुरानी जॉब्स खत्म होंगी, लेकिन उसी वक्त 17 करोड़ नई जॉब्स भी पैदा होंगी, जिनके नाम बड़े अजीब से लगते हैं, जैसे कि एआई ट्रेनर जो मशीन को सिखाता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो मशीन से सही काम निकलवाता है, एआई ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जो कंपनी के अंदर इन सिस्टम्स को चलाता है। गिनती में अगर तुम देखोगे ना तो जॉब्स खत्म न होने की बजाय जॉब्स बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये जॉब भी उन्हीं को मिलेंगे जिन्हें एआई का नॉलेज होगा, जो उन जॉब्स को करने के लिए प्रॉपरली क्वालिफाइड होंगे, और वो लोग जो वक्त रहते खुद को बदल कर नई चीज सीख पाएंगे। चलो अब चलते हैं कहानी के उस शुरुआती हिस्से पर जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। उन 4000 लोगों को मिले उस ईमेल से, जिस ईमेल ने 4000 लोगों की नौकरी एक दिन में खाली थी। देखो ऐसे ईमेल्स रुकने नहीं वाले, ये आगे आने वाले टाइम में और भी मिलने वाले हैं लोगों को। 4000 नहीं, शायद 40,000 लोगों को मिलेंगे। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हमारे पास हमेशा 3 कवच होते हैं। सबसे पहला है एआई टूल्स यूज करना सीखो। चाहे आप डॉक्टर हो, वीडियो एडिटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, आप एआई के टूल्स चलाना सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर फील्ड में अब वही इंसान सर्वाइव करने वाला है जो मशीन चलाना सीख जाएगा। आई मीन टू से जो मशीन को या एआई को अपना असिस्टेंट बनाना सीख जाएगा। दूसरा कवच जो है वो ये है कि अपने जजमेंट और अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा शार्प करते रहो, क्योंकि मशीन रिपीटेटिव काम कर सकती है लेकिन ये तुम्हारे दिमाग की जगह नहीं ले सकती। और तीसरा है ह्यूमन कनेक्शन, भरोसा, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस। किसी का हाथ पकड़कर किसी को नहीं सिखाया जा सकता, ये काम मशीन नहीं कर सकती, ये केवल इंसान कर सकता है। तो भैया 2030 ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 4 साल दूर है। आज से 4 या 5 साल पहले के स्मार्टफोन्स को जरा इमेजिन करो, वो कैसे होते थे। कोई स्लाइडर यूज करता था, कोई फ्लिप यूज करता था, और आज के जमाने में हर कोई आईफोन लेकर घूम रहा है, एआई वाले फोन लेकर घूम रहा है। मतलब फोन्स में क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो सोचो आने वाले 4 साल में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंचने वाली है। अब खुद सोच लो कि वो दिन जिस दिन एक इनविजिबल रिप्लेसमेंट तुम्हारी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा और वो तुम्हारी डेस्क से तुम्हारी जॉब छीन लेगा, उस दिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसे अपनी जगह बिठा दो या तो उसको अपना असिस्टेंट बना लो। तो तुम क्या चूज करना पसंद करोगे? तो अगर तुमने फैसला कर दिया है कि 2030 में बचने वालों की कैटेगरी में तुम पहले खड़े होना चाहते हो, तो भैया सबसे पहले अपना कदम उठाओ। खासकर तब जब तुमने अभी 12th कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग की तरफ तुम जाना चाहते हो, तो NIET का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट करना और उसे अच्छे से समझना और फिर खुद डिसीजन लेना। और याद रखना, आने वाले वक्त के लिए तैयारी वही शुरू कर पाते हैं जो वक्त से पहले जाग जाते हैं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भैया तुम्हारी फील्ड कौन सी है कैरियर की, या तुम कौन सी फील्ड चूज करना चाहते हो, और क्या तुम्हें लगता है कि जिस फील्ड में तुम अपना कैरियर बनाना चाहते हो वो 2030 तक सेफ रहेगी? तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, सबसे इंटरेस्टिंग जवाब को मैं पिन करूंगा। और मुझे ये भी बताना कि आज का ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो यूजफुल थी, तो इसको अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर भी कर देना जो 12th में हो, जिसकी 12th कंप्लीट हो चुकी हो, या फिर जो सोच रहा हो कि आगे कैरियर में क्या किया जाए। सो टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।